और यहाँ पर सेओनजाए जो कि अपने घर पर आ चुका होता है और वो यहाँ कॉल पर अपने डैड से बातें कर रहा होता है कि आज उसकी स्विमिंग प्रैक्टिस कैसी थी। तभी उसे बहुत तेज दर्द हुआ अपने शोल्डर में, इसलिए यहाँ वो खाने का बहाना करके कॉल कट कर देता है। शायद यहाँ पर सेओनजाए ने ये बात अपने डैड से छुपा रखी है कि उसके शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम है। कि तभी वो देखता है कि मेरी वॉच तो मेरे पास ही है, इसका मतलब जो ये दूसरी वॉच है ये उसी लड़की की थी, पर उसने ये मुझे क्यों दे दी। कि तभी यहाँ सेओनजाए को इमसोल की बातें याद आने लगी जो उसने जब बोली थी जब वो सेओनजाए के गले लगी थी। इसलिए यहाँ सेओनजाए सीरियस हो गया क्योंकि वो सच में खुद को काफी अकेला फील करता है। और फिर तभी यहाँ वो अपने शोल्डर की फिक्र करने लगा। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में हम इमसोल को देखते हैं जहाँ पर इमसोल जब जैसे ही अपने घर के सामने आई तो तब वो शॉक हो गई ये देखकर कि ये वाला घर तो ठीक मेरे रियल वर्ल्ड वाले घर जैसा ही है और ये तो बहुत नया भी लग रहा है और लगता है कि अभी तक इस एरिया का रीडेवलपमेंट नहीं हुआ। और फिर इसके बाद जैसे ही इमसोल घर के अंदर आ गई तो तब यहाँ वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है कि उसकी मॉम इतनी ज्यादा जवान कैसे दिख रही है। लेकिन यहाँ इमसोल की मॉम इमसोल को डांटने और मारने लगती है और वो उससे बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे स्कूल से भाग जाने की, क्या यही सब करने के लिए मैं तुम्हें स्कूल भेजती हूँ। तो तब यहाँ मार खाते टाइम इमसोल तो कुछ भी नहीं बोल रही थी मगर तभी वो बुरी तरह से शॉक हो गई ये देखकर कि ये साल 2008 चल रहा है, इसलिए यहाँ उसको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अजीब लगने लगी। और फिर यहाँ जब जैसे ही वो अपने ग्रैंड मदर के पास आई जिनकी इस समय में मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है, यानी कि यहाँ अभी वो बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पर इमसोल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है ये देखकर कि उसकी ग्रैंड मदर को वो याद है। अब यहाँ पर इमसोल अपने रूम आ जाती है और यहाँ पर वो अपने रूम को बड़े ही ध्यान से देख रही होती है जो कि पहले जैसा है, यानी जैसे कि वो इमसोल के स्कूल टाइम में हुआ करता था। इसलिए यहाँ पर इमसोल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने लग जाती है। और फिर जब उसने कैलेंडर देखा तो तब उसे पता चला कि ये जून महीना चल रहा है, तो तब उसे समझ आ गया कि ये वो टाइम है जो मेरे एक्सीडेंट से पहले का था। और फिर यहाँ वो कुछ बातें याद करने लगी कि जब एक्सीडेंट के बाद मैंने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली थी तो तब मॉम और ग्रैंड मदर मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और साथ ही मुझे बिल्कुल भी अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे क्योंकि वो पैरालाइज हो चुके थे। और यहाँ ये सोचने के बाद इमसोल बड़े ही प्यार से अपने पैरों को देखने लग जाती है क्योंकि अब यहाँ वो एकदम ठीक जो है, इसलिए यहाँ वो इमोशनल भी हो जाती है। साथ ही यहाँ वो अपने पैरों को ठीक देखकर बहुत ही ज्यादा खुश भी थी। जिसके बाद यहाँ पर दिखाया जाता है कि इमसोल रात में अपनी मॉम और ग्रैंड मदर के पास सोने के लिए आई और वो उन दोनों के हाथों को पकड़कर लेट गई। और यहाँ पर इमसोल खुद से बोलने लगी कि शायद ये सब सिर्फ एक सपना है और जब मैं सुबह सोकर उठूंगी तो तब दोबारा मेरे पैर पैरालाइज हो जाएंगे। और फिर यहाँ ये बोलकर इमसोल सो जाती है। फिर जब जैसे ही सुबह उसने अपनी आंखें खोली तो तब उसे सच में अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे, इसलिए यहाँ उसे लगने लगा कि मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इमसोल के भाई ने अपने पैर इमसोल के पैरों पर रख दिए थे जिस वजह से यहाँ वो हिल नहीं पा रही थी। इसलिए यहाँ तभी इमसोल ने अपने भाई को धक्का दिया, मगर जब जैसे ही वो नोटिस करती है कि उसका भाई कितना ज़्यादा यंग दिख रहा है इसलिए वो अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगी। मगर यहाँ उसका भाई कंफ्यूज था कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। अब यहाँ नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि इमसोल खुशी खुशी अपने स्कूल जाने के लिए तैयार है और उसे यहाँ लग रहा है कि वो अभी भी किसी बड़े सपने में है, यानी कि यहाँ वो अभी तक समझ नहीं पाई कि ये सब टाइम ट्रैवल की वजह से हो रहा है। और तभी यहाँ पर हम सेओनजाए को देखते हैं जो स्कूल में आकर इमसोल के आने का वेट करने लगा क्योंकि वो उसे उसकी वॉच वापस करना चाहता था। और यहाँ तभी हम इमसोल को भी देखते हैं जो कि दौड़ते हुए स्कूल आ रही है क्योंकि यहाँ वो काफी ज्यादा खुश होती है अपने पैरों को सही देखकर। लेकिन जब जैसे ही सेओनजाए उसे अपने सामने खड़ा दिखा तो तब वो रुक जाती है और यहाँ वो बहुत ही ज्यादा ध्यान से सेओनजाए को देखने लगती है जो कि अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था। और यहाँ वो बातें करते करते हंस भी रहा था। तो तब इमसोल को याद आने लगा कि कैसे कैसे न्यूज में सेओनजाए के डेथ के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए यहाँ पर इमसोल की आंखों में आंसू आ गए थे, यानी कि यहाँ पर वो बहुत ही बुरी तरह से रोना शुरू कर देती है। और तभी वहाँ पर बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। और फिर जब जैसे ही फाइनली सेओनजाए ने भी इमसोल को देखा तो तब वो काफी ज्यादा हैरान हुआ कि ये रो क्यों रही है। इसलिए तभी यहाँ वो अपने फ्रेंड को बारिश में छोड़कर और अम्ब्रेला लेकर इमसोल के पास आया। और फिर इमसोल को अम्ब्रेला में कवर करने के बाद वो उससे पूछने लगा कि तुम आखिर रो क्यों रही हो। तो तभी ये सुनने के बाद इमसोल की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आने लगे क्योंकि सेम यही लाइन प्रेजेंट में भी सेओनजाए ने इमसोल से बोली थी मरने से पहले। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।